मिट्टी खा ली और कहीं कुछ तकलीफ हो गई भीतर और जम गई और मानो कुछ छोटा सा माटी को ढेलो है, समझ गया, कितना सा मिट्टी का ढेला, जैसे लड्डू खाए ना वैसे खा लिया भगवान ने। हाँ, मक्खन खाए जैसे खा लिया। हमने देखा भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने देखा, हमारे सामने उठाया इतना ढेला और खा लिया। और माँ तो उनकी बातों में आ गई ना, विश्वास कर रही है और कर रही है झूठ बोल रही, मैंने नहीं खाया। तुरंत सामने मुख में मेल दिया, हमारे सामने गटक गया वो तो उतार दिया अंदर पेट में। महाराज, दूध दही कबो ने मना किया मैंने, तेरे को मैंने कभी दूध दही के लिए, मक्खन के लिए कभी मना करा? तो मिट्टी खाने की क्या जरूरत थी? क्यों लाला मैंने ये माटी खाई? बोल। यशोदा समझा रही है अपने लाला को, और सोटी ले ली हाथ में, हाँ किसी लकड़ी भी हाथ में ले ली। बोल। यानी नेक दया नहीं आई। माँ यशोदा को दया क्यों नहीं आ रही? ऐसी क्रूर क्यों हो गई भगवान? और मुंह खोल, भगवान मुंह भी नहीं खोलते, और मुंह खोल और उंगली मुंह के अंदर डालना चाहती है, निकालना चाहती है मिट्टी मुंह से, मुंह के अंदर जो मिट्टी है ना उसको निकालना चाहती। कौन? माँ यशोदा उंगली से। भजन में लिखा है, मुक्के माई आंगुली मेली, निकल पड़ी माटी को ढेलो। बोलो राम। देखो भजन बनाने वाले ने क्या भजन बनाया, भगवान की लीला का। हाँ, कभी कभी होता है ना, कोई बच्चा कुछ खा लेता तो माँ मुंह फाड़ मुंह में से निकालती वापस, है ना। ऐसे ही भगवान के मुख में से अब कहते हैं कि वो कुछ तो अंदर उतर ही गया होगा और कुछ मुंह में रह गया होगा, है, छोटी छोटी डलियां रह गई होगी, तो माँ ने उंगली से बाहर निकाली। बोलो राम। वीर भाई सखियन की भेली, यानी देखो लोग लुभाया, और सखियां भेगी हो गई। और क्या हुआ? आज लाला की पिटाई हो गई, आज लाला की, बोलो राम, सखियां भेगी हो गई और मोहन को मुख देख रही है, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देख रही है। महाराज, यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अपनी माँ को मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं नारायण हूं, इसकी अनुभूति होनी चाहिए। तो भगवान बार बार माँ के कहने पर भगवान ने अपना मुख खोल दिया। जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला और मुख खोलते ही मुख के अंदर क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में दिखाई देने लगा। माँ यशोदा देख करके आश्चर्यचकित हो गई, ये मेरा लाला है कि कोई टेलीविजन देख रही हूँ? बोलो राम। हाँ, लीलाएं भगवान की, और विश्वास नहीं आया, ये क्या देख रही हूँ। भगवान अपनी ये लीला करना चाहते हैं, अपनी माँ को यह अनुभव कराना चाहते हैं अपनी लीला के माध्यम से कि मैं साधारण बालक नहीं हूँ और मैं ईश्वर हूँ, नारायण हूँ। बोलो राम। कहीं माँ भाव प्रेम बस में कहीं भूल ना जाए, इसलिए वो अनुभूति कराने के लिए भगवान ने पूरे ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा ईश्वर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में अपने मुख में इस पृथ्वी को लड्डू के जैसे गोल घूमती ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। माँ अपने नेत्रों से अपने लाला के मुख में सारी सृष्टि देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया, घबरा गई, मैं ये क्या देख रही हूं। वो कहाँ डांट रही थी, कहाँ भगवान को क्या क्या कह रही थी, लेकिन वो सब भूल गई और वहां भगवान के रूप को, सौंदर्य को, इधर से बाहर तो बालक रूप भगवान दिखाई दे रहे और मुख खोला हुआ है और उस मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। दर्शन करके माँ ने अपने नेत्र बंद कर लिए, मेरा ये लाला है कि क्या है, कोई जादूगर है? तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए माँ यशोदा ने, और नेत्र बंद करके अंतर ही अंतर परमात्मा का ध्यान कर रही है। बोल बाल कृष्ण लाल की। सखियां ग्वाल बाल सब स्तब्ध रह गए। माँ को क्या हो गया? माँ को क्या हो गया? माँ यशोदा को क्या हो गया? उस क्षण समाधिस्थ हो गई। उस परमपिता परमात्मा के सर्वेश्वर भगवान श्री नारायण का ध्यान उनके अंदर उतर गई। वो भगवान के स्वरूप को देख करके
विराट स्वरूप को देख करके नैनाभिरामम भगवान के दर्शन करके मां धन्य हो गई। ये कोई साधारण माताएं नहीं है, कई हजारों लाखों वर्षों की इनकी तपस्या होती है, तब कहीं जाकर के वो परमात्मा उनके यहाँ आंगन में ऐसी लीला करता है। मां यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा है, फिर नेत्र खोल के देखा, भगवान समझ गए मेरी माया, भगवान जान गए कि मेरी मां कहीं घबरा ना जाए, इसलिए भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही भगवान ने अपना मुंह बंद किया और कहा भैया भैया देखो मैंने माटी नहीं खाई ना, वो जान गई ये मेरा बालक नहीं, ये मेरे परमात्मा है, ये मेरे नारायण है, ये मेरे ईश्वर है, ये मेरे भगवान है, मैं इनको बालक मान करके और मैंने क्या कह रही हूँ, बोध कराया भगवान ने। कई जगह ऐसी लीलाएं, रामावतार में भी भगवान ने अपनी माताओं को पिताओं को ऐसी लीला बता करके भगवान बोध करवाते हैं। तब विश्वास यशोदयायो यो तो पूर्ण ब्रह्म कहा कन्हैया। तब मां यशोदा को विश्वास हुआ, मैं तो इसको साधारण बालक समझ रही हूँ, बड़े बड़े राक्षस आते भगवान पे कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्या नारायण परमात्मा है। मां को विश्वास हो गया मेरे प्रभु है, मेरे ठाकुर जी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसो रस नहीं है माखन में, मेवा मिसरी नहीं दाखन में। भगवान क्या कहते भैया सुनो जरा, जो माखन में स्वाद नहीं है और जो ऐसो रस नहीं है माखन में, मेवा मिश्री नहीं दाखन में, जो रस है व्रज रज चाखन में, यानी मुक्ति मुक्ति करवाई है। माँ ये व्रज की रज जो है ना इतनी स्वादिष्ट मुझे लगी कि जो स्वाद मक्खन और मिश्री में नहीं था, जो ड्राई फ्रूट जो होता है ना दाखे आदि उसमें जो रस नहीं है, वो रस व्रज की इस रज को मैंने अपने जब मुख में रखा तो वो मुझे आनंद, और वो ऐसा जो रस व्रज रज चाखने में, मुझे जो स्वाद व्रज की रज को चखने में हुआ, बड़भागी जन नित उठ पर से। हाँ ये व्रज की रज बड़ी महत्वपूर्ण है, ये वृंदावन की भूमि है, ये गोकुल की भूमि है, ये भगवान की वर्षाना की भूमि है, ये नंदगांव की भूमि है भगवान की, और वही वर्षाना की भूमि पवित्र भूमि है, और ये साक्षात भगवान की नारायण की पावन नगरी है, और वहां की रच बड़ी कल्याणदायक है। महाराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान